भाग गई निंद्रा देवी। फिर करें शुरू कथा। जाग जाओ। निंद्रा देवी तो चाहती है कि ये प्रत्येक व्यक्ति यहीं सड़े, यहीं मरे, बार बार आते रहे, माँ के गर्भ में आए, फिर जन्म ले, फिर पाप करें, फिर यहीं आए। इसको तो साथ चाहिए निंद्रा देवी को, लेकिन भगाओ इसे, हमें अपना कल्याण करना है। तो दुखालयम शाश्वतम, दुखालय है ये संसार, अपने अंदर है सुख। फिर लगाना ध्यान, एक घड़ी का ध्यान, बस 24 मिनट का ध्यान लगाना और प्रभु का चिंतन करना। केवल 3 दिन, हर समस्या का समाधान। व्यापार में घाटा हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, कोई भी काम कर रहा है, फिर देखना समाधान मिलेगा। एक घड़ी में ही समाधान मिलेगा, 3 दिन में समाधान मिल जाएगा, कितनी भी बड़ी समस्या हो। लेकिन आजकल किसके पास समय है एक घड़ी बैठने का, भागा दौड़ी में लगे हैं। तो ये उपाय है, अगर सुखी होना चाहते हो तो एक घड़ी का ध्यान करना सीखो, केवल 24 मिनट का। 24 घंटे में से एक घड़ी तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन लोग तो ऐसे भाग जाते हैं। आधी कथा छोड़िए, ताजमहल का ठेका मिला हो जैसे, उसका निर्माण करना है। अरे कथा रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं होती है, कथा शरीर का कल्याण करने के लिए है, रिश्तेदारी निभाने नहीं आना। रिश्तेदारी निभानी है तो विवाह में निभाओ, शादी विवाह में निभाओ, कथाओं में नहीं। यदि कथा सुनने की इच्छा है तो ही जाओ, अगर मन कथा में नहीं लग रहा है तो क्यों जाना है। अमीचंद सिंह पंडित जी हमारे यहाँ आए थे, इसलिए थोड़ा शामिल होना है। कथा का लक्षण, एक दिन आ रहे हो, कम से कम समय निकाल के आओ, पूरा सुनो। ये रिश्तेदारी तो तुम्हें याद है कि जयपाल सिंह जी हमारे यहाँ शादी में आए थे, लेकिन उस प्रभु से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसको भी तो समझो। भूल गए उसको। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए तो दुखी हो जब प्रभु चिंतन में मन नहीं लगता है। तब बोले मैत्रेय मुनि कि संसार में सुख नहीं है, ये दुखालय है। फिर दूसरा प्रश्न किया विदुर जी ने कि महाराज फिर जरा सृष्टि प्रक्रिया का और आगे वर्णन करो। फिर बताया ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी बोले अरे हमारे साथ सृष्टि उत्पन्न करने में हमारी सहायता करो। इन्होंने कहा नहीं, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, हमें तो प्रभु का चिंतन करना है। और चारों वन की ओर भाग गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी फट गई और इस भ्रिकुटी से एक छोटा बालक उत्पन्न हो गया। ये बालक जोर जोर से रोने लगा, मुझे नाम दो, मुझे काम दो, मुझे नाम दो, मुझे काम दो, जोर जोर से रोने लगा। फिर ब्रह्मा जी बोले अरे भैया रोते बहुत है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की, शंकर भगवान की। फिर शिव जी प्रकट हुए, बोला हमारी सहायता करो। नाम तो तुम्हें दे दिया कि तुम्हारा नाम होगा रुद्र, अब तुम्हारा काम होगा तुम सृष्टि निर्माण में हमारी सहायता करो। अब भोले बाबा तो कह रहे भोलेनाथ,
ऐसी सृष्टि बनाई, भूत प्रेत डाकनी साकनी बिच्छू सांप। ब्रह्मा जी बोले अरे रुको, हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, रुको, तुम जाओ कैलाश में वहीं तपस्या करना, तुम्हारी बस की नहीं है सृष्टि बनाना। ब्रह्मा जी ने फिर आगे सृष्टि प्रक्रिया बनाई। अब दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की वाणी से मां सरस्वती का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा से बोला कि जाओ तुम सृष्टि प्रक्रिया सृष्टि को बनाने में हमारी सहायता करो, मैथिली सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा आए, देखा पृथ्वी का कहीं अता पता ही नहीं है। सृष्टि में रचना तभी तो होगी जब पृथ्वी होगी, जब पृथ्वी है ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, बोला महाराज पृथ्वी तो वो हिरण्याक्ष जो है वो लेके चलेगी पाताल लोक, ऐसे करें सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, हिरण्याक्ष का भी कुछ उपाय ढूंढेंगे। मनु शत्रुपा बोले महाराज जी हिरण्याक्ष है कौन? तब हिरण्याक्ष की कथा सुनाई। कौन है हिरण्याक्ष? हिरण्याक्ष का मतलब लोभ वृत्ति, लोभ है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन हिरण्याक्ष अपने भाई का हिस्सा लेकर भी भाग गया समुद्र के अंदर। जो अपने भाई का हिस्सा खा जाए वो हिरण्याक्ष है, राक्षस है, वो भाई का हिस्सा खाने वाला। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारायण जी का ध्यान किया। फिर नारायण जी बराह रूप में प्रकट हुए, बोले बराह भगवान की जय, बराह भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बराह भगवान घुसे समुद्र में, पकड़ी हिरण्याक्ष की गर्दन, लाए खींच के समुद्र से बाहर, और फिर अपने आप भाग गए। नारायण चिल्लाया हिरण्याक्ष पीछे से, अरे हे जंगली सुकर रुको, कहां भागते हो? तुमने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, रुको युद्ध करो हमसे। भगवान बोले अच्छा ही बोला है जंगली सुकर। सत्यम वयं वन गोचरां मृगा युष्मान् दुधान् मृगये ग्राम सिंहान्। ग्राम सिंह बोला है हिरण्याक्ष को कि आओ ग्राम सिंह करो युद्ध, अगर तुम्हारी इच्छा युद्ध की है तो तुम्हें युद्ध मिलेगा। हिरण्याक्ष खुश हो गया, मुझे ग्राम सिंह बोल दिया। ग्राम सिंह मतलब कौन है? ग्राम सिंह बोलो, क्या बोल रहे हैं जयपाल सिंह जी? यही फंस गया, हिरण्याक्ष भी फंस गया। ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। हाँ, और हिरण्याक्ष खुश हो गया कि हमें तो ग्राम सिंह बोल दिया। फिर हुआ दोनों में युद्ध। भगवान ने एक मुष्टिका प्रहार कान के नीचे किया और हिरण्याक्ष समाप्त। बोलिए बराह भगवान की जय, बराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का बदला। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, फिर किया प्रभु का ध्यान। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मनसा त्वं
दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरन्तु दशत्वपादभक्तावयमेष निव्रता। ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा को बोले जाओ, अब पृथ्वी को पाताल से वापस लेके आ गए हैं समुद्र से, जाओ अब सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार करो। फिर मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई, 2 पुत्र हुए। 3 कन्याएं हैं, देवहूति, अकूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले कन्याओं के वंश की चर्चा कर रहे हैं। देखो इतना महान है हमारा धर्म। ये है सम्मान नारियों का। पहले नारियों का वर्णन कर रहे हैं, कन्याओं का वर्णन कर रहे हैं, और 2 आकर क्या पढ़ लिए, हर कोई अपने आप को ज्ञानी समझने लग गया। धर्मनिरपेक्ष जो लोग होते हैं ना, एक छोटी इतना बड़ा रामचरितमानस हमारा, और उस छोटे इतने बड़े रामचरितमानस की एक चौपाई पे ढोल तवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे अर्थ तो समझो, हर छोटी बात पे झगड़ा कि अरे रामचरितमानस में तो ऐसा लिखा है कि शूद्र स्त्री इनको पीटो। अभी कल भी बताया था ना, लालियेत 5 बरसाणी 10 बरसाणी ताड़ी। ताड़ी एक तो मतलब क्या है, नजर रखो, दृष्टि रखो, देखना है, दृष्टि रखनी है। ऐसे नहीं कि डंडे से पीट रहे हैं, वो ताड़ना नहीं है। अर्थ तो समझो। अरे कंचन एक ही नाम है, और कंचन का मतलब होता है सोना, और कंचन का मतलब है धतूरा। किसी लड़की का ब्याह हो रहा हो और कोई विद्वान व्यक्ति चले जाए और बोल दे अरे इस लड़की को कंचन पहना दो, तो वो तो बेचारा कहना चाह रहा है कि इसको सोना पहनाओ, और कोई मूर्ख होगा तो उससे लड़ बैठेगा कि कहना चाह रहा है कि इसको धतूरा पहनाओ। शादी ब्याह में उल्टी बातें करता है, हो गया घमासान। वैसे ही शादी में पिए हुए है, फिर हुआ झगड़ा। तो अर्थ समझो शास्त्रों का। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। जब पहले नारियों के कुल की चर्चा हुई, तभी तो कपिल भगवान घर में बालक बनकर पैदा हुए। नारी की पूजा हुई, इसलिए घर में भगवान आए। देवकी का अपमान हुआ, इसलिए जेल में आए। तो आप सोच लो कहां दर्शन करना चाहते हो। निसत्ते तमद्भूते जायमाने जनार्दने। अगर जेल में दर्शन करना है तो नारी का अपमान करो, फिर जेल में मिलेंगे। हम मिलेंगे ही क्या, फिर पीटेंगे भी। अगर घर में दर्शन करने हैं तो नारी का सम्मान करो। तो देवहूति, अकूति और प्रसूति। देवहूति है मंझली बेटी, अकूति और प्रसूति। अकूति बड़ी और प्रसूति सबसे छोटी। अच्छा, देवहूति की चर्चा पहले इसलिए हो गई, सबसे बड़े से शुरुआत होनी थी ना, लेकिन बिचली वाली से शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि ये बड़ी देवभक्त है, 24 घंटे प्रभु की साधना में लीन रहती है, 24 घंटे प्रभु की साधना करती है देवहूति। और उधर कर्दम जी भी तपस्या कर रहे हैं। क्यों? कि धर्म पत्नी मिल जाए,
सुन रहे हो? अगर धर्म पत्नी चाहते हो तो तपस्या करनी पड़ती है, तब मिलती है धर्म पत्नी। बिना तपस्या के तो केवल वाइफ मिलती है बस। वाइफ तो क्या चाहते हो? अब तो जिनको तो मिल ही गई। तो जिनका हुआ नहीं है, ध्यान रखो, अगर धर्म पत्नी चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो। अब तपस्या का मतलब ये नहीं कि जंगल चले जाओ, तपस्या है संस्कारों की, साधना है आचरण की। अपना आचरण सुधारो, अपने संस्कार सुधारो, तब धर्म पत्नी मिलेगी। और अगर अपने ही आचरण खराब है तो करदम जी तपस्या कर रहे हैं धर्म पत्नी को प्राप्त करने के लिए। नारद जी आए करदम जी के पास, बोला क्यों चिंतित हो? बोला महाराज तपस्या कर रहा हूं ताकि धर्म पत्नी मिल जाए। बोला ठीक है, करते रहना, आज से चौथे दिन कन्या यहीं पहुंच जाएगी। और इधर से मनु शत्रुपा के पास चले गए। बोला क्यों चिंतित हो? बोला महाराज ये जो दो लड़कियां हैं ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन ये देवहूति तो 24 घंटे पूजा में व्यस्त है, कहां मिलेगा इसके लिए ऐसे दूल्हा? बोला हम बताते हैं, गंगा के तट पे चले जाओ, वहां करदम मुनि साधना कर रहे हैं, वो है इसके लिए योग्य वर। 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। इधर करदम मुनि को पता है कि आज पत्नी आने वाली है, उसने आसन बिछाए हैं, 3 आसन बिछाए हैं। पता है ना कि कन्या आएगी अपने माता पिता के ही साथ आएगी, कलयुग की कन्या नहीं है। ब्याह करना है तो अपने कुलगोत्र में करो। कई तो उन विधर्मियों के साथ वहां भाग गए। कितना दुख होता है माता पिता को। करदम जी को भी पता है कि अगर आएगी तो अपने माता पिता के साथ आएगी, कन्यादान होगा। सब कुछ देना चाहता है एक बाप अपनी बेटी को, सब कुछ देना चाहता है, लेकिन बेटी समझे, अपना एक पिता अपनी पुत्री के लिए दिल निकाल करके दे देता है, वो अपने मान सम्मान को गिरवी रखने के लिए तैयार है अपनी पुत्री के लिए। लेकिन आजकल की कन्याएं सब मोबाइल फोन, सदुपयोग करो, बार बार बोल रहे हैं सदुपयोग करो, अपने माता पिता के सम्मान को बनाओ। जब पार्वती मैया का ब्याह हुआ था ना, तो हिमालय राज बोल रहे हैं अपनी कन्या को। अच्छा, ये मैंने अपने स्वरचित रचना है, रमेश सिंह जी का भाव अपनी कन्या के प्रति, सविता के प्रति। हर बात का भाव होता है ये कन्या के प्रति। ध्यान देना शब्दों पर, बड़ी सुंदर रचना है। और हर कन्या समझे कि माता पिता उसके लिए क्या चाहते हैं। अपने माता पिता के सम्मान को बनाओ, पिता आपको कलेजा निकाल के दे देगा। अपने सम्मान को गिरवी रखने के लिए तैयार है पिता, बस कन्या अपने पिता का सम्मान बनाए रखे। क्या कहता है पिता, सुनो। कन्या दानो मापु दान, बतो मेरी कन्या क्या दान ले। रमेश सिंह जी का भाव है अपनी बिटिया के
जयपाल सिंह जी का फोन आया था हमें देहरादून में, बात हो रही थी। बोला महाराज कथा की तैयारियां करना हमारी जिम्मेदारी, 100 टोली से लेकर मोरियाना तक सारे पोस्टर चिपका दूंगा, लेकिन आपके पिता की और हमारे पिता की नाक रहनी चाहिए। इस बात को लेकर इतना भावुक हुआ ना दिल। इससे पहले तक मैं अलग तैयारी में था, अलग भागवत होती, लेकिन जयपाल सिंह जी के ऐसे वचन कि आपके पिता की और हमारे पिता की नाक रहनी चाहिए, फिर तो दिल में उद्गार फूट गए। और ये शायद 20 या 22 दिन पहले की बात होगी, आज से मतलब कथा शुरू होने के दिन से 20-22 दिन पहले की बात थी ये। 4-4 भजन लिखे हमने थामलों वालों के लिए, स्वरचित रचनाएं। ये भाव है रमेश सिंह जी का सविता के लिए। मेरी कन्या उसकी पुत्री है, सौभाग्यशाली है, गाओ अपनी बेटिया के लिए। लेकिन बता क्या चाहिए? ये मैदान जो वो मैदान जो, ये मैदान जो मैदान जो, बताओ मेरी कन्या क्या दान ले, बताओ मेरी के साथ जुड़ो, याद करो अपने बिटिया के लिए कैसे भाव रहे आपके अपने पुत्री के प्रति।
के साथ हमारे यजमान अमिताभ सिंह जी का भाव हटाने के लिए ये अपना सम्मान भी दान दे लूंगा, क्योंकि तूने मेरे सम्मान की रक्षा करी। मुझे बता रहे थे कि 7 वर्ष हो गए रिश्ता करे हुए, ऐसी कन्या रही होगी। दादा की बच्चों को हड्डी रखा, ऐसे संस्कार होंगे। दादा का भाव है इसीलिए तो हर गांव में दारू की पेटियों की चर्चा होती है, लेकिन जब सविता के विवाह की चर्चा हुई, भागवत की चर्चा हुई। कितना सौभाग्य है इस बिटिया का। हर कोई शराब से बिकना चाहता है, लेकिन हमारा यजमान परिवार प्रभु नाम पर बिक गया। अद्भुत अद्भुत। कन्या पानी पानी दान, कन्या पानी पानी दान, बताओ मेरी कन्या का दान ले। सविता का भाव है, एक कन्या का भाव है अपने पिता के लिए। क्या कहना चाह रही है? ध्यान से सुनना, दूर जाओ शब्दों में। कन्या का भाव है, कितना प्रेम करती है कन्या अपने पिता से। सुनो, तुम चाहो पिताजी मत भरे लो, ये भाव है, सकता है, लेकिन कन्या नहीं होती, समान होती है। पिताजी माते